आइए आइए दोस्तों, हमें पता है आपकी खुशी दीदनी है क्योंकि बाजार ने 1000 पॉइंट्स का तारीखी जंप भरा है। ब्रेकआउट करने की तैयारी में है बाजार, चूंकि बहुत करीब पहुंचा ब्रेकआउट के 3300 और ऑलमोस्ट 3666 पॉइंट्स की दूरी। क्या ये ओवर रिएक्शन है बाजार का? कल एहतियात का दिन रहेगा, लेकिन ऐसे में हम बात करेंगे अपने टॉप 9 शेयर्स पर, उनके टारगेट प्राइसेस क्या रहेंगे और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, बहुत बड़ा रूम मौजूद है। पिछला सेशन और उससे पिछला, जहां पर ऑलमोस्ट 2 दिन पहले बाजार ऑलमोस्ट 15,665 पॉइंट्स का इजाफा किया 8 फरवरी के लो से लेकर आज के दिन तक, यहां पर हम 12 मई 2025 में आपके साथ मुखातब हैं। जंग बंदी हुई और जंग बंदी के बाद पहला दिन था कारोबार का, 162 शेयर्स में अपर कैप देखा गया आज के दिन। जहां पर दूसरी बड़ी खबरें देखें तो 3 बड़ी खबरें रही। दूसरी नंबर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के पैकेज को एक बार फिर से मंजूरी दी, $2.4 बिलियन की डिसबर्समेंट रहेगी। नंबर 3, पूरी दुनिया जिसके साए के अंदर थी, नीचे थी, वो अब जाता रहा। यूएस चाइना एग्री हुए हैं एक ट्रेड टैरिफ को कम करने के लिए, ट्रेड डील पर पहुंचे हैं, जहां पर यूएस का टैरिफ अब टुवर्ड चाइनीज 10% रहेगा। 90 दिन के लिए इसकी इंप्लीमेंटेशन रहेगी। 125% इससे पहले का टैरिफ का रेट था। बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसका भरपूर इजहार हम दुनिया के बाजारों में देख रहे हैं, एशिया, यूरोप या फिर खुद यूएस। आज के दिन जहां पर इसका बड़ा इंपैक्ट है, वहां पर स्टॉक्स, डॉलर और डॉलर इंडेक्स, जबकि गोल्ड की प्राइसेस में जबरदस्त कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान का जहां तक तल्लक है तो इस जंग बंदी का पूरे बाजार पर ही असर नहीं, इससे बाहर भी देखा गया। डॉलर बॉन्ड्स में इजाफा देखा गया आज के दिन। नंबर 3, पाकिस्तान का रुपया आज 14 पैसे इजाफा करते हुए देखा गया है। बाजार जो कि आज एक किस्म की वन साइडेड ट्रेड में था, कल के दिन क्या इस वन साइडेड ट्रेड का क्या इंपैक्ट लेगा? क्या ओवर रिएक्शन है या बाजार जो अपने ऑल टाइम हाई 1,20,963 पॉइंट्स की सतह थी उसको तोड़ डालने के लिए पूरी प्लान कर चुका है? ये आज का हमारा सेंट्रल स्टेज रहेगा डिस्कशन का। तो बात करते हैं, जहां पर आज के दिन हम देखें बाजार में एक किस्म की पैनिक और शीर पैनिक, बाइंग पैनिक थी, जहां पर ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स ने, तमाम शेयर्स ने वन साइडेड प्ले किया और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन आज 100 को दी फौजी फर्टिलाइजर ने। 964 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी आज के दिन। और कल का सेशन क्या रह सकता है? आज का जो पैनिक है, पैनिक बेसिकली एक बहुत, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, लाइफ है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है। कल हम देखेंगे कि आज के जो स्टॉक्स थे, शेयर्स थे, उनमें से 40% के शेयर्स कल का अपना बिहेवियर बदलेंगे, अपना रुख बदलेंगे, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे और इस वक्त जो पैनिक थी आज बाइंग पैनिक, उसका हिस्सा बनने से इनकार करेंगे। तो ऐसे में वो टॉप शेयर्स कौन से रहेंगे जो 100 को ड्राइव करेंगे, बाजार को ड्राइव करेंगे, रिस्क कम है, उन पर हम ऑलरेडी बात करेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया आपके साथ शुरुआत में, प्रोग्राम की शुरुआत में। बाजार का डाटा आज काफी मिक्सअप देखा गया। बाजार का हुजम, उसमें इजाफा देखा गया 35% का डे ऑन डे बेसिस पर, जबकि सबसे जो अहम बात है आज के डेटे में, वो नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी देखी गई। 2,47,086 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 3,65,561 के मुकाबले में। तो इसकी सिंगल वजह जो है वो यही है कि बाजार ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग रही और तमाम वो हजरात, तमाम वो दोस्त जो पिछले सेशन में डर कर पोजीशन नहीं ले पा रहे थे कि हालात पता नहीं क्या रहेंगे, किस डायरेक्शन में जाएंगे हालात, बड़ी जंग न छिड़ जाए, वो आज सामान नहीं खरीद पाए। ये वो बुनियादी वजह है जहां पर नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी देखी गई है। लीड किया बाजार को के इलेक्ट्रिक ने 11 करोड़ और 50 लाख शेयर से ज्यादा के काम के साथ।
आगे बढ़ें तो बाजार पे दोबारा हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लें जंग बंदी के बाद जो इस वक्त दूसरी कनेक्टेड न्यूज़ है, और उनमें सबसे बड़ी जो कनेक्टेड न्यूज़ है वो अमेरिका और चाइना के बाद की एक कामयाब बातचीत के बाद टैरिफ्स का रिवाइवल देखा गया है, रिवर्सल देखा गया, जिसको बाजारों ने खुशामदीद कहा। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट दिया है। तो जहां पर बात रहेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मजीद फायर का काम किया 2.4 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान की फंड को अप्रूव करते हुए। तो तीन बड़ी खबरें थी। अब जहां पर बाजार नजर रखेगा, जंग बंदी हो गई, IMF हो गया, टैरिफ की जंग खत्म हो गई, और सबसे जो बड़ा अब चैलेंज बाजार के आगे है वो बजट है। बजट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये रिक्वेस्ट की है कि वो जो सुपर टैक्स है उसको कम किया जाए। रेट बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए सुपर टैक्स की मद में। जबकि IMF दूसरी तरफ उसका ये कहना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप फिस्कल ईयर 26 के बजट के लिए अपने अखराजात को कम करें, अखराजात को कम करें, टैक्सेस को ज्यादा ना बढ़ाएं। ये वो सजेशन है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को दी है। नेशनल सेविंग स्कीम्स का इनफ्लो रहा अप्रैल में, जहां पर 28 अरब रुपया उन्होंने इनफ्लो देखा। नेशनल सेविंग स्कीम्स ने 23.33 अरब रुपया जो कि मार्च में उन्होंने इकट्ठा किया था उसके मुकाबले में। तो अपसर्ज देखा गया, इंटरेस्ट रेट्स में कमी देखी गई, लेकिन नेशनल सेविंग स्कीम्स का जो मोबिलाइज करना है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। साजगार इंजीनियरिंग 1742 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए 3 व्हीलर्स अप्रैल के लिए, जबकि 693 यूनिट्स 4 व्हीलर्स के प्रोड्यूस किए कंपनी ने। क्लोवर पाकिस्तान और क्लोवर पाकिस्तान का शेयर्स को बेचने का स्कीम कोर्ट ने, अदालत ने रोक दी है। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉप 9 शेयर्स की, और इन टॉप 9 शेयर्स में मोस्टली ऑलमोस्ट तमाम के तमाम शेयर्स इंडेक्स हैवीवेट्स हैं। अब हमें ये फिगर आउट करना है कि बाजार 1,20,963 पॉइंट्स का लेवल अपर साइड पर ब्रीच आउट करेगा, चूंकि रूम है, और ये रूम जो विद इन 100 इंडेक्स स्टॉक्स की जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं बहुत बड़ा रूम है। एंग्रो होल्डिंग 166 रुपए आज की क्लोजिंग रही, ऑलमोस्ट 140 रुपए के लो से, जो कि उसने 8 मई को पोस्ट किया, तेजी से ऊपर बढ़ा, कैप रहा, और अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 190 रुपए की सतह पर। स्टॉक नंबर 2 फौजी फर्टिलाइजर कंपनी 371 रुपए की क्लोजिंग, 400 रुपया अपसाइड पोटेंशियल। स्टॉक नंबर 3 डीजी खान सीमेंट 140 रुपए 39 पैसे, 144 रुपए की बहुत करीब ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लाइन है, 4 पैसे भी कम का फासला है, और इनकेस ये ब्रीच आउट होती है तो हम डेफिनेटली स्टॉक में अगला लेवल 174, 75 या 180 रुपए का देख सकते हैं। स्टॉक नंबर 4 मीजान बैंक ऑल टाइम हाई क्लोजिंग स्टॉक की आज की, नया हाई पोस्ट करेगा, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। स्टॉक नंबर 5 538 रुपए की क्लोजिंग, बात हो रही है सिस्टम्स लिमिटेड की। 557 रुपए का अगला टारगेट, या इसकी ब्रीच आउट के बाद नेक्स्ट हमें जाना होगा 575 रुपए की तरफ। स्टॉक नंबर 6 मारी एनर्जीज 636 की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 680 या 85 रुपए की। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक एंग्रो फर्टिलाइजर 178 रुपए 90 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज की, ऑलमोस्ट कैप रहा 196-97 या 200 रुपया अपसाइड पोटेंशियल है। MCB बैंक अपनी इस रैली की जो उसने 2023 से शुरू की है, हाईएस्ट क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, 293 रुपए से ऊपर पहुंचकर बंद हुआ है। गो कि उसका इंट्राडे हाई अभी थोड़ा ऊपर था, लेकिन क्लोजिंग उस हाई से नीचे रही। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई स्टॉक में कारोबार के इख्तिताम पर। अपसाइड पोटेंशियल अब स्टॉक में देखना पड़ेगा 320-325 रुपए का लेवल। स्टॉक नंबर 9 और आखिरी स्टॉक आज का हमारा चिराट सीमेंट 385 रुपए
35 पैसे की क्लोजिंग, 425 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल। दोबारा से अगर हम बाजार पर थोड़ी सी नजर डालें तो ये तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स बड़ा रूम बना चुके हैं। एक बड़ी करेक्शन के बाद अपसाइड स्टिल उनमें रूम मौजूद है। तो देखते हैं कि क्या ब्रेकआउट रहता है 1,20,900 पॉइंट्स की सतह पर, और ये तमाम शेयर्स कितना सपोर्ट करते हैं इस ब्रेकआउट में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।